सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोरोना का जो स्टेटस है गल्फ़ कंट्रीज़ में दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में जो कोरोना के केसेस हैं 300 प्लस के करीब आ रहे हैं, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है। जिसके मद्देनज़र जो पाबंदी लगाई थी सऊदी अरब ने, वो 20 दिनों के लिए फिर से आगे बढ़ा दी है। सारे हमारे ऐसे भाई दोस्त हैं जो दुबई के माध्यम से या किसी और गल्फ़ कंट्री के माध्यम से सऊदी अरब जा रहे थे। पाबंदी के कारण जो जिस गल्फ़ कंट्री के थ्रू जा रहे थे, जैसे बहरीन या अबू धाबी या दुबई, वो वहाँ पर फंस गए हैं। अब बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनमें जिनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्ज उठाकर ब्याज पर पैसे लेकर गए थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके मद्देनज़र आप बाईपास होकर सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप ना जाएं। अगर आप किसी देश में फंस चुके हैं तो वापस इंडिया चले जाएं। लेकिन दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जो लोग कर्जा उठाकर गए हैं, जिनके लिए करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाएं। हम लोग दुबई में फंसे हुए हैं। पिछले महीने 22 तारीख को आए थे और 2 तारीख से लॉकडाउन हुआ है। 14 दिन कंप्लीट ना होने की वजह से हम लोग दुबई में फंसे हुए हैं। प्लीज हमारी मदद की जाए। रिक्वेस्ट है इंडियन सरकार से, हमें सऊदीया में कैसे भी पहुंचाए। हम लोग बहुत कर्जा उर्जा लेके आए, कितने लोग ब्याज लेके आए और कितने लोग कर्जा लेके आए। तो हमारे पास वापस जाने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है और वापस जाके किसके सामने जाके हम लोग रोएंगे। हमारे कोई मदद करे इंडियन सरकार। आप लोग बोली को हम लोग 1 साल घर में बैठा था, अभी चलूगा फ्लाइट, अभी तक चालू नहीं हुआ। फिर सुना दुबई वाया थे कि जा सकता है, फिर पैसा ब्याज लेके आया इधर। अभी सामने वाला ब्याज का पैसा मांग रहा है, क्या कैसा देंगे और क्या करेंगे। अभी यहाँ पर कोई रूम का भाड़ा चाहिए, खाना का पैसा चाहिए, कैसा दियो। हम लोग बहुत तकलीफ में हूँ। आप प्लीज मैडम आप हेल्प कीजिए, हमारा सरकार कुछ। तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है, जो लोग किसी गल्फ़ कंट्री के थ्रू सऊदी अरब आना चाहते हैं तो भाई आप लोग सचेत हो जाएं। अभी आने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अगर हम बात करें अपनी इंडियन एम्बेसी की, इंडियन एम्बेसी ने भी ये बोला है कि अगर आप किसी देश में फंस गए हैं या तो आप वापस चले जाएं, अगर या फिर आप सफ़र करने वाले हैं तो आप अपना सफ़र रद्द कर दें। दोस्तों, अगली खबर दुबई से है। दुबई ने एक नया वीज़ा लॉन्च किया है जिसमें 1054 दिराम की राशि देकर आप दुबई के बाहर कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं दुबई में रहते हुए। दोस्तों, बात करें सऊदी अरब फ़्लाइट्स के बारे में। फ़्लाइट का अभी कुछ भी कन्फर्म जो है डेट नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने ये कहा है कि 75% लोगों को जब वैक्सीन सुचारू रूप से लग जाएगी, पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ हम नॉर्मलाइज कर देंगे। दोस्तों, साथ ही साथ सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में 115 कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है, जिनमें जमकर जो है प्रवासियों की भर्ती होगी। यानी ये कंपनियों को पूरी आज़ादी है कि वो सऊदी अरब के बाहर से लोगों को बुलाकर काम करवा सकती हैं। तो अगर बात करें, सऊदी अरब में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है काम की, अगर आप अदर किसी गल्फ़ कंट्री की अपेक्षा देखें। क्योंकि दोस्तों, सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा बड़ा है अन्य गल्फ़ कंट्रियों से। अगर हम अबू धाबी, दुबई, बहरीन की बात करें तो सऊदी अरब की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा छोटी कंट्रीज़ हैं क्षेत्रफल के मामले में। पर दोस्तों, अभी फ़िलहाल कब तक ये प्रोसेस स्टार्ट होगा नॉर्मली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्री की बात करें, वो लगातार मीटिंग कर रही हैं और नए नए प्रोटोकॉल जो है बना रही हैं। अब नया प्रोटोकॉल क्या आएगा इसका हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर यूएई की बात करें, यूएई ने अगले अपने तिमाही जितनी भी गतिविधियां होनी थी, सब गतिविधियों को रोक दिया है कोरोना के चलते। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि भाई जितने भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत तरीके से जो है अफवाहें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके की अफवाह फैलाते हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। आप देख लेते हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पेजेस है या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो उन सब लोगों के प्रति जो है कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ एयर इंडिया ने एक नोटिस जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने कहा है कि इंडिया से यूएई के लिए मार्च एंड तक बहुत सारी फ़्लाइट्स है जिसको आप हमारे पोर्टल पर जाकर बुक कर सकते हैं। वाराणसी से शारजाह के लिए हर मंगलवार और शनिवार को फ़्लाइट उड़ान भरेगी, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, 14 फरवरी से ये फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है और मार्च एंड तक ये फ़्लाइट जो है चलेगी। सऊदी अरब फ़्लाइट के बारे में आपको बता दिया है कि जब 75% से अधिक लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं पहले उनको सुरक्षित किया जाएगा, उसके बाद बाहर से लोगों को देखा जाएगा कि वो किस तरीके से हैं और किस तरीके से वहाँ पर जो है कोरोना ना फैले। कि वीज़ा की बात करें भाई, जब तक नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होती तब तक वीज़े का भी कोई प्रोसेस नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, गुरजीत भाई मैंने इंटरनेट पर देखा है कि सऊदी में सऊदीकरण हो रहा है, बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, अच्छी नौकरी जा रही हैं, और ये भी सुना है कि ड्राइवर की नौकरी भी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे काम पर सऊदी को रखा जा रहा है, लेकिन हैवी ट्रक ड्राइविंग में अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है।
ड्राइविंग की अगर बात करें, जितनी भी टैक्सी से रिलेटेड या कैब से रिलेटेड जॉब है वो सब सऊदी को देने का प्रावधान आया था, लेकिन उसके मद्देनज़र बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सऊदी की आईडी पर टैक्सी चला रहे थे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक अभियान चलाया है। बहुत ही बड़े पैमाने पर उनकी पकड़ हो रही है। लेकिन दोस्तों ये मामला अभी बहुत लंबा खिंचता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें 31 मार्च के बाद जो है, पहले लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन अब मई मिडिल तक ये मामला खिंच चुका है। कफाला सिस्टम जो ख़त्म हुआ है, क्या 14 मार्च के बाद से क्या सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे? दोस्तों देखो, जो नए लोग आएंगे उनका तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने बोला कि अब सबके कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन जो पैटर्न होगा वो सबका सेम ही होगा। पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखवा लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जो हैं सऊदी के नहीं हैं, हम लोग बाहर से जाके वहाँ पे काम करते हैं, तो हम सिर्फ वही न्यूज़ देखते हैं जो हमारे मतलब की होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम दोनों पहलू को नहीं देखते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारे लिए अच्छे रूल बन रहे हैं, उसी तरीके से कंपनी के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स बन रहे होंगे जो कि वो कंपनीज़ को मालूम होंगे। अब कोई व्यक्ति, कोई कंपनी आपको एज अ हैवी ड्राइवर सऊदी में बुलाती है, आपके ऊपर 7-8 हज़ार रियाल का खर्चा करके आपका इकामा बनाती है, और उसके बाद आप 15 दिन बाद ही कंपनी बदल लो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसकी भी कुछ नियम कानून, कुछ गाइडलाइन होगी। कुछ गाइडलाइन आपके लिए बनी होगी, कुछ गाइडलाइन कंपनी के लिए बनी होगी। तो दोस्तों ये है कि नियम कानून पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बन गए हैं, जिसमें ना ही कंपनी को नुकसान होगा और ना ही वहाँ पर काम करने वाले लोगों को नुकसान होगा। दोस्तों इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहा, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है तो भाई आप ज़रूर से कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़े ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने के लिए। अगर आप किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप हेल्पलाइन मिस्टर सिंह ब्लॉग ज्वाइन कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।